तो क्वेश्चन नंबर 16, सनराइज लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,40,000। आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज है। और पहले करंट ईयर का सब डेटा दिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर का दिया है। डेप्रिसिएशन दिया है 55,000, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 50,000, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 appeared in the statement of profit and loss for the year ended 31st March 2025. Calculate cash flow from operating activities. So cash flow from operating activities हमें कैलकुलेट करना है, जिसको हमें स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब क्या ये इसमें दिया है? क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट में से निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो हमें जो प्रॉफिट दिया वहां से हम स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट हमें दिया है 6,40,000, 640। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,40,000। इसके बाद हम इसमें ऐड क्या करेंगे? ट्रिप, TRIP। टी से मतलब है टैक्स प्रोविजन। टैक्स प्रोविजन हम कौन सा ऐड करते हैं? करंट ईयर का, क्योंकि करंट ईयर का ही हमने माइनस किया होगा। तो करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन प्लस करेंगे, तो करंट ईयर का देखो कितना है, 20,000। 2025 वाला करेंगे तो वो है 20,000। ये हमें ध्यान रखना है, करंट ईयर का हमें लेना है टैक्स प्रोविजन, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद है जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो वैसा तो इसमें अभी कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में। आई से इंटरिम डिविडेंड, ये ड्यूरिंग द ईयर का लिया जाता है। और फिर है प्रपोज्ड डिविडेंड, ये प्रीवियस ईयर का लिया जाता है। ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, करेंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड इस पूरे चैप्टर में हम कहीं पर भी नहीं लेंगे। सो प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड, ये करेंट ईयर का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है वो कंटिजेंट लायबिलिटी में आता है, इसलिए जो बैलेंस शीट का पार्ट ही नहीं है तो यहाँ कहीं नहीं आएगा। तो प्रपोज्ड डिविडेंड का भी कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो अभी तो यही आ गया अपना 6,60,000। अब ये जो 6,60,000 आया, इसी से हम अपने मेन स्टेटमेंट में जाएंगे और उसकी शुरुआत करेंगे। 6,60,000 और हम इसमें ऐड करेंगे, ऐड वाइल्ड, WILD। यहाँ डब्ल्यू से है राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट मतलब गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऐसा कुछ भी नहीं। आई से है इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। एल से है लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। डी से है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। तो डेप्रिसिएशन हमें दिया है 55,000, तो वो हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, 55,000। तो 6,60,000 प्लस 55, 7,15,000 लेस करेंगे PDI। सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें दिया हुआ है 20,000, ठीक है। और ये डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड भी नहीं है।
लेकिन एक चीज हमें दी हुई है, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, तो इंश्योरेंस क्लेम हमारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो इसे भी हम यहाँ इस ये प्लस हुआ होगा, तो हम इससे माइनस कर देंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। 50। हाँ, देखो इसमें एक लाइन दी है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है तो वो ऐसा माना जा रहा है कि ये लॉस ऑफ गुड्स के लिए था, तो ये ऑपरेटिंग से ही रिलेटेड है। और हम ये निकाल रहे हैं कैश फ्लो, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये भी हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ऑर्डिनरी आइटम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी अ, ये यहाँ से पैसा मिला होगा तो इसको यहाँ पर हम लेस करेंगे, लेस, लेस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 50,000। तो ये आ जाएगा 6,10,000। तो इस 6,10,000 से हम यहाँ स्टार्टिंग करेंगे अपनी, 6,10,000। फिर इसमें हमने ऐड किया 55,000 डेप्रिसिएशन का। सो 610 प्लस 55, 665। और इसमें हमने माइनस किया, ये इंश्योरेंस क्लेम हमने वहां पर ले लिया तो यहाँ नहीं आएगा, तो 55, 665 माइनस 20, तो 645। फिर देखो इसमें हम करेंगे, ये हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हम वर्किंग कैपिटल के चेंजेस करेंगे, तो हम ऐड करते हैं करंट एसेट्स यदि हमारी डिक्रीज होती है। तो देखो इन्वेंट्री हमारी डिक्रीज हुई है, इन्वेंट्री पहले थी 1,25,000 की, अब है 1,15,000। सो 10,000 से हमारी डिक्रीज हो गई। फिर करंट लायबिलिटीज यदि इंक्रीज होते हैं तो हम ऐड करेंगे। सो ट्रेड पेबल्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं 30,000 से, तो ये दोनों को ऐड करके हमने किया 40,000। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करके आएगा 645 प्लस 40, 685। फिर हमने लेस करना होता है करंट एसेट्स यदि इंक्रीज हो रहे हैं, सो ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं 40 से, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं 14 से। सो 54, वो हम माइनस कर देंगे 54, तो ये आ जाएगा हमारा 6,31,000। और उसके बाद 15,000 का हमारा आ जाएगा लेस टैक्स पेड, जो प्रीवियस ईयर का है ना वो हम पे करेंगे करेंट ईयर में। 631 माइनस 15, 6,16,000। फिर इसमें एक चीज हम क्या करेंगे, जो इंश्योरेंस क्लेम था ना, जो हमें मिला था, तो वो लॉस ऑफ गुड्स का है, ऐसा हमने एज्यूम किया है। तो वो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और वहां से हमारा कैश मिल रहा है, तो वो हम यहाँ पर प्लस करेंगे। तो वो पहले हमने माइनस किया था, अब हम उसे प्लस कर रहे हैं। सो एड इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस क्लेम ना लॉस ऑफ गुड्स का हमने एज्यूम किया है, इसलिए हम यहाँ प्लस करें थी। फिक्स्ड एसेट्स या किसी और का होता तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता। सो 50,000, तो ये आपका आ जाएगा 6,66,000। सो ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हमने क्या किया, इंश्योरेंस क्लेम को ऐड किया, पहले हमने लेस किया था, हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 2,000। ठीक है। अब करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज दिए हुए हैं और हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हमने ये स्टेटमेंट बनाया। हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, लेकिन ये तो दिया ही नहीं है, तो हम इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे और वर्किंग नोट में हम लिखेंगे जहां जो भी हमें प्रॉफिट दिया है वहां से हम उसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो हमें प्रॉफिट जो दिया है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया है 10,000। ठीक है। सो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 10,000। इसमें हम क्या ऐड करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं ट्रिप, TRIP। तो सबसे पहले आता है टैक्स प्रोविजन जो कि रहता है करंट ईयर का, तो इसमें हमें टैक्स प्रोविजन नहीं दिया है। फिर आता है जनरल रिजर्व जो कि ड्यूरिंग द ईयर होता है, वो भी नहीं दिया है। फिर इंटरिम डिविडेंड भी नहीं दिया है। एंड देन प्रपोज डिविडेंड, और फिर हमें इसमें इन्होंने प्रपोज्ड डिविडेंड भी नहीं दिया है। तो क्या हो गया, यही जो हमारा 10,000 था, यही हमारा हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हम ये 10,000 से ही अपने मेन शीट में आ जाएंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फिर हम करेंगे एड वाइल्ड, WILD। तो यहाँ पर हम करेंगे राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो कुछ इंटेंजिबल एसेट्स दिए हैं, नहीं दिए हैं। फिर है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वो भी नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, वो नथिंग इज गिवन। ठीक है, वो भी नहीं है। और डी से डेप्रिसिएशन, हाँ यस डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 2,000। ठीक है, ये है। ये वाइल्ड ट्रिप और PDI हम करते हैं, बस इसमें एक चीज हमारी थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी है, वो ये है कि यदि इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो वो यहाँ पर ही प्लस हो जाएगा, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो देखो पहले कितना था 1,000, अब कितना है 1,200, तो क्या हो रहा है हमारा इंक्रीज 200 से, तो वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। लेकिन यदि ये डिक्रीज होता तो ये नीचे PDI में आ जाता और लॉ और डिक्रीज होता, माइनस होता। डिक्रीज वाला माइनस होता है, इंक्रीज वाला प्लस होता है। तो ये 2,200 हमारा आ गया और 12,200 हो गया ये। अब हम करेंगे लेस PDI। PDI मतलब प्रॉफिट ऑन सेल और फिक्स्ड एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये सब सब करके आपका आ जाएगा 12,200। तो ये अब आपका क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या लिखेंगे हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे, ऐड डिक्रीज
इन करंट एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो हमें प्लस करना है। तो हम देख लेते हैं हमारी करंट एसेट्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ नहीं आएंगे। फिर ट्रेड पेबल्स है, फिर इन्वेंट्री इन्वेंट्री हमारी 5 से 8 हो रही है, वो भी इंक्रीज हो रही है। अदर करंट एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके डिक्रीज हो रहे हैं। सो 2000 से 1000, तो एक चीज मिली आपकी, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। तो वो यदि डिक्रीज होंगे तो यहाँ पर आएंगे, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 1000। फिर एक्रूड इनकम भी हमारे एसेट करंट एसेट होते हैं, तो ये तो हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, ये नहीं आएंगे। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटीज का कौन सा पार्ट आता है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटीज देख लेते हैं कौन कौन से इंक्रीज हो रहे हैं। ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे थे, सो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल 13 से 15, 2000 से इंक्रीज हो रहे हैं। फिर एक्सपेंसेस पेबल भी इंक्रीज हो रहे हैं। एक्सपेंसेस पेबल 500 से इंक्रीज हो रहे हैं। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो हमारी डिक्रीज हो रही है। तो इतना ही है, 3500, 15700। अब हम लेस करेंगे, सो इंक्रीज इन करंट एसेट्स। सबसे हम करंट एसेट्स का देख लेते हैं। सो ट्रेड रिसीबल्स इंक्रीज हो रहे हैं 1000 से। इन्वेंट्रीज हमारी इंक्रीज हो रही है 3000। अदर करंट एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं 2000। एक्रूड इनकम भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं 1000। फिर आता है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटीज देख लेते हैं। देखो ट्रेड रिसीबल्स हमारे हो गए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने पहले कर लिया। ट्रेड पेबल्स भी हो गए, इन्वेंट्रीज भी हो गया, अदर करंट एसेट्स हो गया, एक्सपेंसेस पेबल वो भी हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस सबसे पहले किया था। एक्रूड इनकम भी हो गया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमारी लायबिलिटी है वो हमारी 1000 से डिक्रीज हो रही है। सो इनकम रिसीव इन एडवांस 1000। सो कितना होगा, 3 + 1 4, 6 7 8, 8000। 7700। तो ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें टैक्स पेड नहीं था, स्टेप 4 नहीं है, ठीक है, तो वो हमने नहीं किया है। अदरवाइज हमारा आंसर आ गया है।
तो ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। बस एक इन जो हम ट्रिप वाइल्ड पीडीआई ये सब करते हैं, इसमें एक ही चीज हमारी रह जाती है, वो है इंक्रीज इन डाउटफुल डेट्स। तो डाउटफुल डेट्स यदि हमारे इंक्रीज हो रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो हम प्लस करेंगे वाइल्ड के समय, और यदि डिक्रीज हो रहे हैं तो हम पीडीआई के समय पर वो माइनस कर देंगे। अदरवाइज हम पूरा स्टेप स्टेप फॉलो करेंगे, स्टेप 1 2 3 4, तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बहुत इजीली आ जाएगा। और जस्ट प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, थैंक यू।